नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का पाठ 15 मातुल चंद्र का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पंचदशः पाठः 15वां पाठ मातुल चंद्र मातुल मामा चंद्र चंद्रमा चंदा मामा। कुछ बच्चे हैं जो चंदा मामा से बातें कर रहे हैं, तो उसी बात का इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। कुत कहाँ, आगच्छसि आते हो, मातुल चंद्रा चंदा मामा। चंदा मामा त्वम इसमें छुपा हुआ है, तो इसका जो अन्वय है उसमें त्वम आएगा। चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। कुत्र कहाँ, गमिष्यसि जाओगी, मातुल चंद्रा चंदा मामा। चंदा मामा तुम कहाँ जाओगे। चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। चंदा मामा तुम कहाँ जाओगे। अतिशय विस्तृत नीला आकाशः नैव दृश्यते क्वचिद् अवकाशः। कथं प्राप्स्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। अतिशय विस्तृत नीला आकाश, अतिशय बहुत ज़्यादा, विस्तृत फैला हुआ है, नीला आकाश, नीला आकाश, नीला आकाश बहुत अधिक फैला हुआ है। नैव दृश्यते क्वचित अवकाशः। अब इसमें अस्मिन् आकाशे आएगा अन्वय में, तो इस आकाश में क्वचित अवकाशः बिल्कुल भी अवकाश यानी खाली जगह, नैव नहीं दृश्यते दिखाई देती है। इस आकाश में बिल्कुल भी खाली जगह नहीं दिखाई देती है। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्रः। कथम कैसे, प्रयास्यसि जाओगी, मातुल चंद्रा चंदा मामा। चंदा मामा तुम कैसे जाओगी। कुत आगच्छसि मातुल चंद्रा। कुत कहाँ, आगच्छसि आते हो, मातुल चंद्रा चंदा मामा। चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। इसका पूरा अर्थ है कि नीला आकाश बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इस आकाश में बिल्कुल भी खाली जगह नहीं दिखाई दे रही है। हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। कथम आयासि नभो मम गेहम मातुल किरसि कथम न स्नेहम कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्रा कुत आगच्छसि मातुल चंद्रा। इसका अन्वय है भो मातुल, हे चंदा मामा, मम गेहम मेरे घर, कथम क्यों, न नहीं, आयासी आते हो। हे चंदा मामा मेरे घर क्यों नहीं आते हो। किरसि कथम न स्नेहम, इसका अन्वय होगा कथम स्नेहम न किरसि। कथम क्यों, न नहीं, स्नेहम प्रेम, किरसि बिखेरते हो। हे चंदा मामा तुम मेरे घर में प्रेम क्यों नहीं बिखेरते हो। कदा गमिष्यसि मातुल चंद्रा, कदा कब, गमिष्यसि जाओगी, मातुल चंद्रा चंदा मामा। हे चंदा मामा तुम कब जाओगी। कुत आगच्छसि मातुल चंद्रा, चंदा मामा तुम कुत कहाँ से, आगच्छसि आते हो। अब इसका पूरा हिंदी है। हे चंदा मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। हे चंदा मामा तुम मेरे घर में प्रेम क्यों नहीं बिखेरते हो। चंदा मामा तुम कब जाओगे। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। धवलम तव चंद्रिकावितानम तारक खचितम सित परिधानम मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र
कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। इसका अन्वय होगा मातुल चंद्र चंदा मामा तव धवलम, तब तुम्हारी धवलम सफ़ेद चंद्रिकावितानम, मतलब सफ़ेद फैली हुई चांदनी, तारक खचितम तारों से भरी हुई, सित परिधानम सफ़ेद वस्त्र, मह्यम दास्यसी मह्यम मुझे दास्यसी दोगे। हे चंदा मामा तुम्हारी सफ़ेद फैली हुई चांदनी, तारों से भरे हुए सफ़ेद वस्त्र क्या तुम मुझे दोगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। त्वरित मे हिमाम श्रावय गीतिम, प्रिय मातुल वर्धय मे प्रीतिम, किन्नायास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। अन्वय होगा प्रिय मातुल प्यारे चंदा मामा, त्वरितम एहि त्वरितम एहि जल्दी आओ, माम मुझे, गीतिम गीत, श्रावय सुनाओ। हे प्यारे चंदा मामा जल्दी मेरे घर आओ और मुझे गीत सुनाओ। मैं प्रीतिम वर्धय, मैं मेरी प्रीतिम स्नेह को वर्धय बढ़ाओ और मेरे स्नेह को बढ़ाओ। किन्नायास्यसि मातुल चंद्र, किन किम न आस्यसि, किम क्या न नहीं, आस्यसि आओगे मातुल चंद्र चंदा मामा, हे चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे। किन्ना आस्यसि का है किम प्लस न प्लस आस्यसि, किम क्या न नहीं, आस्यसि आओगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, मातुल चंद्र हे चंदा मामा कुत कहाँ से आगच्छसि आते हो। हे प्रिय चंदा मामा जल्दी ही मेरे घर आओ और मुझे गीत सुनाओ, मेरी प्रीत को बढ़ाओ। हे चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे। चंदा मामा कहाँ से आते हो, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है बाल गीतम सा अभिनवम सस्वरम गायत। बाल गीत को अभिनय के साथ स्वर में गाएं। ये काम बच्चों आप लोग करोगे। प्रश्न नंबर 2 है पद्यांशान योजत। पद्य के अंशों को आपस में मिलाइए। पहला है मातुल किरसी, इसका होगा कथम न स्नेहम। हे चंदा मामा आप मेरे यहाँ प्यार क्यों नहीं बिखेरते हो। तारक खचितम सित परिधानम, तारों से भरे हुए और सफ़ेद वस्त्र को धारण किए हुए। त्वरितम एहि माम श्रावय गीतिम, अभी आप आओ और मुझे गीत सुनाओ। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, नीला आकाश बहुत ही अधिक फैला हुआ है। धवलम तव चंद्रिकावितानम, तुम सफ़ेद रंग की चांदनी ओढ़े हुए हो। प्रश्न नंबर 3 है पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। पद्य के अंशों में रिक्त स्थानों की पूरा करो। का है प्रिय मातुल डैश प्रीतिम, इसमें आएगा वर्धय में। हे चंदा मामा मुझसे प्रीत को बढ़ाओ या मुझसे अपने प्रेम को बढ़ाओ। खा है कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्रा, हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। गा है डैश क्वचिद अवकाशः, इसमें आएगा नैव दृश्यते क्वचिद अवकाशः। क्वचिद अवकाशः कहीं पर भी थोड़ी सी भी खाली जगह नैव दृश्यते दिखाई नहीं देती है। घा है डैश दास्यसी मातुल चंद्र, इसमें आएगा मह्यम दास्यसी मातुल चंद्र, तो क्या तुम मुझे दोगे। णा है कथम आयासी न डैश भो मम गेहम, इसका हो चंदा मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। प्रश्न नंबर 4 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। का है अस्मिन पाठे कहा मातुलः, इस पाठ में मामा कौन है। तो यहाँ पर जो कहा है यह प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग का एक वचन है, तो उत्तर आएगा अस्मिन पाठे चंद्रः मातुलः,
इस पाठ में चंदा मामा है। खा है नीलाकाशः कीदृशः अस्ति। नीला आकाश कैसा है? तो उत्तर आएगा नीलाकाशः अतिशय विस्तृतः अस्ति। नीला आकाश बहुत ही फैला हुआ है। गा है मातुल चंद्रः किम न किरति। चंदा मामा क्या नहीं फैलाते हैं। तो यहाँ पर जो किम है यह नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा मातुल चंद्रः स्नेहम न किरति। चंदा मामा प्यार नहीं फैलाते हैं। घा है किम श्रावयितुम शिशुः चंद्रम कथयति। क्या सुनने के लिए बच्चा चंद्रमा से कहता है। तो यहाँ पर जो किम है यह नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा गीतिम श्रावयितुम शिशुः चंद्रम कथयति। गीत सुनने के लिए बच्चा चंद्रमा से कहता है। णा है चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति। चंद्रमा का सफ़ेद वस्त्र कैसा है। तो उत्तर आएगा चंद्रस्य सित परिधानम तारक खचितम अस्ति। चंद्रमा का सफ़ेद वस्त्र तारों से भरा हुआ है। आप लोग याद रखेंगे जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग में प्रश्न पूछा जाएगा उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में हमें उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 5 है उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों को संबोधन में परिवर्तन कीजिए। जैसे एक उसने दे रखा है चंद्रः, तो चंद्रः का संबोधन बनेगा चंद्र। इसी तरीके से का है शिष्यः, इसका हो जाएगा शिष्य। गोपालः गोपाल। अब यहाँ पर बालिका का संबोधन बनेगा बालिके। इसी तरीके से प्रियंवदा का प्रियंवदे, लता का लते। फलम का बनता है फल, मित्रम का बन जाएगा मित्र, पुस्तकम का पुस्तक। रवि का बनेगा रवे, तो मुनि का बनेगा मुने और कवि का कवे। साधु का बना है साधो। इसी तरीके से भानु का बनेगा भानो, पशु का पशोह। नदी का बना है नदी, यानी कि बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाएगी। और यहाँ पर देवी का बनेगा देवी, मानिनी का मानिनी। प्रश्न नंबर 6 है मंजूषातः उपयुक्तानाम अव्ययपदानां प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उपयुक्त अव्यय पदों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है जगन्नाथपुरी डैश अस्ति। इसमें आएगा कुत्र। जगन्नाथपुरी कहाँ है। खा है त्वम डैश पुरीम गमिष्यसि। इसमें आएगा कदा। तुम कब पुरी जाओगे। गा है गंगा नदी डैश प्रवहती। इसमें आएगा कुतः। गंगा नदी कहाँ पर बहती है। घा है तब स्वास्थ्यम डैश अस्ति। इसमें आएगा कथम, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। णा है वर्षा काले मयूरा डैश कुर्वन्ति। इसमें आएगा किम, वर्षा के समय पर मोर क्या करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है तत्सम शब्दान लिखत। इन शब्दों की संस्कृत लिखें। मामा को बोलते हैं मातुलः, मोर को मयूरः, तारा तारकः, कोयल पिकः, कबूतर कपोतः। ये सभी विसर्ग वाले आएंगे क्योंकि पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति में सभी विसर्ग वाले होते हैं। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे कि जहाँ पर पुल्लिंग और प्रथमा विभक्ति है यानी कि एक वचन है तो उसमें हमें विसर्ग लगाना है।